आपके दोस्त, आपके भाई राहुल। प्रणाम। साथियों, मैं हमेशा किसी भी व्यक्तिगत विषय को लेकर फेसबुक लाइव के कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच कभी नहीं आता, किंतु आज कल रात को जो बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक जो है श्री मनोज भार्गव जी, उनके द्वारा एक लेटर व्यक्तिगत तौर पर हमारा नाम लेकर और जोड़कर लिखा गया, जिसमें मेरे नाम के साथ में जितने भी इसमें तमाम संगठन को जोड़ा गया था, उनका नाम लेकर चंदा चोरी करने के आरोप उनके द्वारा लगाए गए। साथियों, उस पत्र को पढ़ के एक पल तो मैं खुद इतना हैरान, परेशान और मानसिक तौर पर इतना परेशान हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। किंतु फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना कल यानी आज 11 बजे फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से उस पत्र का जवाब दिया जाए। आमतौर पर मैं किसी भी निंदा करने वाले आलोचकों की कभी कोई जवाब नहीं देता और जवाब देना उचित समझता भी नहीं, क्योंकि वो तो हमें कुल मिलाकर जो है वो फील्ड से बैकग्राउंड या डिटेल चीजें देते हैं कि क्या चल रहा है अपने लिए और क्या माहौल है या संगठन में क्या चल रहा है, सब चीजें होती है। किंतु साथियों, हम 2017 से लगभग बिजली विभाग में आउटसोर्स ठेका कर्मचारी संगठन के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और 2017 से लेकर 2025 जो आज दिनांक तक है, हमने कई संघर्ष किए और हमने उसके लिए जो है संगठन को जिले जिले घूमकर और तहसील तहसील घूमकर आज प्रदेश व्यापी इतना बड़ा संगठन आप सभी लोगों के सहयोग और से बनाया। और निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं खुद एक आउटसोर्स कर्मचारी हूं, मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी बाद में दूंगा, पर ये आज का लाइव कार्यक्रम मैंने ये आदरणीय मनोज भार्गव जी को उनके लिखे पत्र का जवाब देने के लिए आयोजित किया है, क्योंकि मानहानि का केस तो उनके ऊपर मैं करने ही वाला हूं। साथ में जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जाएगी, उसके लिए वो दो राय नहीं है। पर ये आज का जो लाइव कार्यक्रम है, ये आप लोगों की मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, इनके जवाब मैं कुछ देर से दूंगा। तो 2017 से लेकर 25 तक हम लगातार आउटसोर्स कर्मचारी की मांगों को लेकर और आउटसोर्स कर्मचारी को जिले जिले मजबूत कर रहे थे। और निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह सामान्य से आउटसोर्स कर्मचारी हूं, वर्तमान में भी ड्यूटी पर बैठा हूं, तो इस तरह से ये संगठन, इतना बड़ा व्यापक संगठन बनाना आसान हमारे लिए बिल्कुल नहीं था। हमने उज्जैन से इस संगठन की शुरुआत की और इंदौर वाले साथियों का हमारे जो है अभी वर्तमान में जो भाई स्रोत कर्मचारी संगठन है, वो इंदौर वाले साथियों ने वर्तमान में बना रखा था। किंतु जब हमने उज्जैन जिले से जब हम संपर्क में उनके आए, तो हमने इनको भी बुलाया था, जो आज हमारे इतने बड़े नेता है, हमारे प्रांतीय संयोजक श्री मनोज भार्गव जी। क्योंकि मैं बहुत दुखी मन से ये बात बोल रहा हूं, मैंने उस आदमी से कभी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी कि वो एक दिन मेरे लिए भी ये शब्द लिखेगा। तो हमने उनको भी बुलाया और भाई स्रोत कर्मचारी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उनको भी बुलाया। हम मीटिंग हुई, बैठकें हुई, हम संगठन से जुड़े, हमारे लोग संगठन से जुड़े, फिर हमने जिले जिले, डीसी डिवीजन डिवीजन घूम घूम के आज जिसको इतना बड़ा प्रारूप और इतना बड़ा 50,000 लोगों का संगठन जिसको दिख रहा है, जिसमें आउटसोर्स की मांगों को लेकर ये सब चीजें हो रही है, हमने इनके साथ में मिलकर 19 में रैलियां की, 18 में रैली की। हमने इवन 1.5 महीना उज्जैन के टावर चौक पर 1.5 महीना उज्जैन के साथियों के दम पर, उनके भरोसे 1.5 महीने हमने धरना प्रदर्शन भी किया। हमें उस समय लगता था कि श्री मनोज भार्गव जी आउटसोर्स के मसीहा हैं, भगवान हैं, और हम तो आज भी मानते हैं। पर जो इनकी तोड़ो फोड़ो वाले जो काम है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए।
किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी भी किसी भी तरह का लेटर जारी कर दो, आउटसोर्स इनको जैसे विरासत में मिला हो, जैसे इनके क्या बोले विरासत में मिला हुआ इनकी संपत्ति हो आउटसोर्स, उस तरह की आदमी बातें करता है। मैंने हमेशा सही का साथ दिया है, मैं गलत को गलत कहने में एक मिनट के लिए नहीं हिचकिचाता। इन्होंने जो पत्र लिखा उस पत्र में हमारे द्वारा इतने दिनों से जो आउटसोर्स कर्मचारी हित में जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों पर भी पतीला लगा दिया। हमारे गलत आंदोलनों, हर आंदोलन को गलत बता दिया। क्यों? फिर तो 2018 में जो उज्जैन के टावर चौक पर 1.5 महीना आपके कहने पर हमने धरना प्रदर्शन किया था। जो उस समय ऊर्जा मंत्री थे हमारे श्री पार्शचंद जैन साहब, जो उज्जैन से ऊर्जा मंत्री थे, उनका विरोध किया था, तो हम वो भी गलत था। फिर हमने 2019 में जो भोपाल में विधानसभा चुनाव के पहले 18 में विधानसभा चुनाव के पहले 25,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की रैली निकाली थी, वो भी आपके कहने पे निकाली थी, फिर वो भी गलत था। फिर 2019 में हमने वचन निभाओ कांग्रेस के शासनकाल में 30,000 लोगों की रैली निकाली थी, वो भी गलत था, वो भी तो हमने आपके कहने पे किया था। 2021 में हमने काम बंद हड़ताल की, फिर वो भी गलत था। 2023 की हड़ताल में आपका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आप उसका विरोध कर रहे थे। और जो पत्र में जो वर्ष 2023 की हड़ताल के विषय में आपने लिखा कि दल गलत लोगों के साथ में गलत दिशा में आंदोलन ले जाके आपने, तो मुझे ये बताइए कि जो न्यूनतम वेतन रिवाइज की जो मांग थी वो फिर कैसे खैरात, सभी आउटसोर्स कर्मचारी को क्या खैरात में मिल गई? आज जो 2,500-3,000 हजार रुपए जो बढ़ी हुई सैलरी आउटसोर्स कर्मचारी निकाल रहे हैं या इनको मिल रही है, ये कैसे मिली? ये उसी वर्ष 2023 की हड़ताल के दम पर मिली थी, क्योंकि ये बिजली विभाग के, ये हमारे ऊर्जावान सभी साथियों ने हमारा भरपूर सहयोग किया था, समर्थन किया था। आपने उस हड़ताल का समर्थन नहीं किया था। हम थे संविदा के साथ में हड़ताल में गए थे। हाँ, हम स्वीकार करते हैं हम तकनीकी कर्मचारी संगठन के साथ में गए थे। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमने यूनाइटेड फोरम के साथ में भी आंदोलन किया। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि इस आंदोलन की बदौलत 1,000 कर्मचारी बाहर हुए। पर क्या आप ये नहीं जानते कि उन कर्मचारियों को पहली बार ऐसा किसी इस भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कच्चे, जिनकी औकात नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं, उन आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाकर पुनः उनको नियुक्ति दी गई है। आप ये क्यों भूल जाते हो? आप ये क्यों भूल गए कि हमने उज्जैन से लेकर भोपाल तक उन आउटसोर्स कर्मचारियों की वापसी के लिए पद यात्रा की थी? आप ये क्यों भूल गए कि हमने शिवराज, जो उस समय के जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे रहे अपने शिवराज सिंह चौहान साहब और प्रद्युम्न सिंह तोमर जो अपने ऊर्जा मंत्री थे, हमने उनको दिल्ली तक नहीं छोड़ा। तो ये हमारे आंदोलन की विफलता नहीं है। हाँ, हम सीख रहे थे। अब आपने हमारे साथ नाम जोड़ा कि चंदा चोर यूनियनों के साथ में हमने आपकी पीठ में छुरा भोंका। आदरणीय मनोज भार्गव जी, हम आपको गुरु मानते थे, पर हमें आपसे कम से कम इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं किसी और की बात नहीं करता, पर कम से कम मैं आपको तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति मानता था कि बहुत समझदार और बुद्धि। आप तो बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। हमने विगत 5 सालों में कितनी बार कोऑर्डिनेशन करवाया, सभी संगठन के पदाधिकारियों को बिठा के, आपने जैसा बोला ऐसा हमने करने के तैयार हुए। अभी आपने हड़ताल की, हमें वो हड़ताल उचित नहीं लगी, इसलिए हमने आपका समर्थन नहीं किया, पर मैंने तो विरोध भी नहीं किया। अगर हमने विरोध किया होता तो कोई बात थी कि हाँ विरोध किया। अब रही बात कि अन्य यूनियनों के साथ में आप चंदा इकट्ठा करके ये करते हैं, वो करते हैं, चंदाखोरी करते हैं। आप किसी भी ऐसे कोई एनालिसिस हो या कोई वकील हो और संगठन के तमाम पदाधिकारियों के बीच में बिठा के आप आइए, और जो भी, हाँ हमने चंदा इकट्ठा किया, वो इसलिए किया क्योंकि हम आउटसोर्स कर्मचारी थे। हमारे साथियों को साथ ले जाकर हमने जिलों में जाके संगठन को जोड़ा और संगठन को मजबूत किया। संगठन की रैलियों में बैनर, तख्तियां, पानी, ये वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हमने पैसे इकट्ठे किए। पर उस रुपए का पाई का हिसाब आज भी हमारे पास में रखा है। और उल्टा मैं इस संगठन की तरफ वर्ष 2023 का जो हिसाब ऑडिट रखा है मेरे पास, मुझे पता था एक दिन ये बात आएगी। तो 2023 की हड़ताल का जो ऑडिट किया, पता चला कि अपने जेब से 1,20,000 रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं। वर्ष 2023 की हड़ताल हुई थी, उसमें 60,000 रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं।
2019 की रैली के कारण 15 दिन बाहर रहा था मैं। 2021 की हड़ताल में 2 महीने बाहर रहा था। 2023 की हड़ताल के कारण, ये कर्मचारियों के हित के लिए, मैं पूरे 9 महीने मेरे साथियों के साथ में बाहर रहा था। तो क्या ये हानियां नहीं है? और आपने मुंह उठा के इसलिए चंदा चोर कह दिया क्योंकि हमने आपका साथ छोड़ दिया। क्या करें? आपके कहने से हड़ताल करवाएं? हड़ताल से क्या होगा? हमने 21 में भी की, 23 में भी की। आप दीपावली के रोज हड़ताल करने के लिए बोलते हैं कि दीपावली के दिन हड़ताल कीजिए। जब हमने कह दिया कि हम इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है, क्यों हम किसी को, हमारे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाएं? और आप कहते हो कि ये जो दीपावली के पहले ये 5 बिजली कंपनियों के IAS IPS लोगों के साथ आपकी बैठक हुई, 14 घंटों की मैराथन बैठक, उसके प्रतिफल 4 महीने बाद मिलेंगे। मिनट्स ऑफ मोमेंट ऑफ जारी तो MOM तो जारी करवाना था। चलो बताओ, ये लेटरिंग बाथरूम की समस्या, इन मांगों को लेकर, या उस ग्रिड पे लिखी हुई चीजें, या इन चीजों को, ये मांगे हैं क्या हमारी कि उपकेंद्र पर लेटरिंग बाथरूम रहेगा नहीं रहेगा? ये मांगे हैं हमारी। हमें विभागीय संविलियन के लिए बढ़ना है, और वो काम हम सब 2023 की हड़ताल में जब बाहर रहे, हम सब जगह भटक लिए। हमने ऐसी कोई चौखट नहीं थी जिसपे हमने अपना माथा नहीं रखा था, पर हमारी वापसी और जो 1000 लोगों को जो वापस लिया गया है, वो भारतीय मजदूर संघ के साथ में जब हम बैठे, बात की, उनसे आवेदन निवेदन किया, तब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की और तत्काल कर्मचारियों को बुलाकर ज्वाइनिंग करवा दी। उन लड़कों की ज्वाइनिंग होने के बाद भी हम 1 महीना बाहर रहे थे। तब बिजली कर्मचारी महासंघ ने यहां पर बात की, प्रदेश के अन्य हिस्सों में बात की, और BMS भारतीय मजदूर संघ ने बात की, तब जाके हम अंदर आए। आप कहते हो कि हम आपके संगठन से मनोमानित महामंत्री। मैं तो 2 साल पहले इस्तीफा दे चुका हूं। 2023 की हड़ताल के बाद जब ये हुआ था, तो बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन से 2 साल पहले इस्तीफा दे चुका हूं। फिर आपको हमारे विषय में बोलने से क्या मतलब? आप विभाग में बाबू हैं, आपको लाख रुपए सैलरी मिलती है, हमारी इतनी औकात नहीं है। हमें 10,000, हम तो संगठन का काम 7,000 के वेतन से कर रहे थे, अब जाके 14,000 हुआ है, दुगना। 17 के बाद 25 में हमारी इतनी नहीं है कि हम जाएंगे तो ये, फिर भी हमसे जितना होता है, जितना हमने होता है, हमारे साथियों से होता है, वो करते हैं। और किस चंदे की बात करते हैं आप? मध्य प्रदेश में एक भी जिला बता दे, क्योंकि अभी हमने 5-5 हजार रुपए हर जिले से मांगे थे। 13 जिलों के पैसे इकट्ठे हुए, 5-13, और उसमें भी हमने अभी उज्जैन में कार्यक्रम किया, और उसके बाद ये किया। और हम इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा करेंगे इकट्ठा, क्यों नहीं करेंगे? हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जब बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, आप तो केवल कागज की तख्तियां लेके वहां खड़े हो जाते हो। वो जो बैनर बनते हैं, वो पोस्टर बनते हैं, वो जो टेंट लगता है, वो माइक लगता है, जो बिछाते बिछती है, उनकी व्यवस्थाएं कहां से होंगी? और अगर इस तरह की कोई बात थी तो आप हमसे मांगते हिसाब। और आप हिसाब क्या मांगे? हमने तो आपको हिसाब दिया है। मैंने तो हर मूवमेंट के बाद आपको कहा था कि सर इतना मेरी जेब से लग गया है, आप इतने चंद इसके ये थे तो आप मुझे देते। भाई मैं ऐसी तुच्छी और ओछी हरकतों के लिए लाइव नहीं आता हूं, पर वो कारण क्या है कि जिस आदमी को मैंने बहुत अपने दिल से ठीक माना था और अपना सहयोग किया था, उस आदमी ने इस तरह का पोस्टर मेरे लिए जारी किया। आदरणीय भार्गव जी, आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, आप उससे जितनी मानव सेवा करनी कीजिए, किंतु मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब इस आउटसोर्स को बख्श दीजिए। नहीं मत भला करवाइए, इस आउटसोर्स का मत करवाइए, क्योंकि जब भी आउटसोर्स का भला होने वाला होता है, आप अपनी झंडी और डंडी लेके पहुंच जाते हैं। भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर हमने सारी कोऑर्डिनेशन कर ली थी। भारतीय मजदूर संघ ने माननीय मुख्यमंत्री से पहली बार अगर आउटसोर्स के विषय में मुख्यमंत्री से कुछ मीटिंग हुई है, ऑफिशियली मीटिंग, उसमें मुझे लेके जाया गया और हम मिले हैं, और यह सहमति बनी है कि हरियाणा की पॉलिसी लागू करेंगे। और
बीएमएस पूरी कोशिश कर रहा था कि दीपावली के पहले पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ हो जाए, किंतु आप अपना, क्योंकि आपका नाम नहीं होता, आप नाम के भूखे हैं, क्योंकि आपका नाम नहीं होता, तो आपने तत्काल पोस्टर जारी करवाए, वो 50-60 मांगे लिख के पूरे इसमें घूमे और जाकर आपने चिपका दिए और दबाव बना दिया। करते हड़ताल में देखता कितने लोग आपके साथ थे। जब मांगों पे सहमति नहीं बनी थी तो हड़ताल दीपावली पे करना थी ना, और आप हड़ताल छुट्टी वाले दिन क्यों करवा रहे हैं?